हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है बहुत ही फेमस अकबर और बीरबल की। तो अकबर और बीरबल, इनकी जुगल जोड़ी के बारे में हम सब जानते हैं। अकबर बीरबल से सलाह लेते थे। बीरबल की मज़ेदार बातें और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था वो अकबर को हमेशा अच्छा लगता था। हमेशा ये साथ साथ रहते थे। लेकिन कुछ बात की वजह से अकबर और बीरबल की खटपट हो गई, आपस में बातचीत भी बंद हो गई और ये चीज़ इतनी बढ़ गई कि अकबर ने बीरबल को कहा कि अब तुम नगर छोड़कर चले जाओ, बिल्कुल मेरी आंखों से दूर, यानी मुझे पता नहीं पड़ना चाहिए कि तुम कहाँ हो, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और बीरबल ने महाराज की बात मानी और वो नगर को छोड़कर बहुत दूर कहीं गांव में चले गए, जहाँ उन्हें कोई भी नहीं पहचानता था और किसी को उन्होंने बताया भी नहीं कि वो बीरबल हैं, और वहाँ पे एक साधारण इंसान बनकर रहने लगे। अब यहाँ पे कुछ दिन बीते। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद आने लग गई। उनके साथ बिताए हुए पल, और फिर कई बार दरबार में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिसके लिए उन्हें बीरबल की याद आ जाती थी। बीरबल कोई भी मुद्दे को, कोई भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझा देते थे और उनका साथ भी अकबर को बड़ा भाता था। तो अब बीरबल का जाना अकबर को बड़ा ही अखरने लगा। वो अक्सर कभी भी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती थी तो बीरबल को याद करते थे और उन्हें लगता था कि काश बीरबल होते तो इस प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर देते। अब वो चाहते थे कि बीरबल फिर से आ जाए, लेकिन क्या करते? उन्होंने ही तो बीरबल से कहा था कि तुम कहीं चले जाओ, मेरी आंखों से दूर, जहाँ के तुम मुझे पहचान में भी ना हो, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। अपने इस फैसले पर महाराज अकबर को बहुत ही दुख हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि किस तरह से बीरबल को ढूंढ निकाला जाए। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, सैनिकों जाओ और कहीं से भी बीरबल को ढूंढ लाओ। सैनिकों ने सब जगह ढूंढना शुरू कर दिया, हर कोने में, हर मोहल्ले में, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं चला। और आखिरकार सारे सैनिक हार कर, निराश होकर वापस आ गए। अकबर को लगा कि इस तरह से तो बीरबल नहीं मिलने वाले। बीरबल बहुत ही चतुर हैं, होशियार हैं, तो उन्होंने अपनी पहचान को भी बड़ी चतुराई से और होशियारी से छुपाया होगा। उन्हें ढूंढने के लिए कुछ युक्ति करनी पड़ेगी, कुछ आइडिया सोचना होगा। और काफ़ी सोचने के बाद अकबर को एक बहुत ही मज़ेदार आइडिया आया। अकबर ने पूरे गांव में, पूरी जगह में, राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी इंसान आधी धूप और आधी छाँव में आएगा उसे 1000 सोने की अशर्फियाँ दी जाएंगी। सारे लोग जब इस ढिंढोरे को सुन रहे थे तो सबने कहा कि अकबर ने किस तरह का ढिंढोरा पिटवाया है, आधी धूप आधी छाँव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी तो बहुत ही अजीब तरह की शर्त है। और कई लोगों ने बहुत तरह से सोचने की कोशिश की कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है कि हम सोने की 100 अशर्फियाँ जीत लें, लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया नहीं आया। और रोज़ इंतज़ार करते थे अकबर कि कोई तो आए इस सोल्यूशन को लेकर। आखिरकार उन्होंने देखा कि गांव का एक आदमी था, वो अपने सिर पर खटिया रखकर वहां पर आया और खटिया रखकर आकर उसने दरबानों को कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। पहले तो दरबानों ने जब देखा कि ये सिर पर खटिया रखकर आया है तो उन्हें बड़ी ही हंसी आई। उन्होंने कहा, भैया इस खटिया को तो हटा लो। तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मुझे इस खटिया के साथ ही तुम्हारे महाराज से मिलना है, उन्हें प्लीज़ बुला दो। तो दरबानों ने जब महाराज को बुलाया तो इस आदमी से पूछा महाराज ने कि तुम सिर पर खटिया रख के क्यों आए हो? तो उस आदमी ने कहा कि क्योंकि आप ही ने कहा था ना कि आधी धूप आधी छाँव, तो देखो इस खटिया की वजह से आधी धूप और आधी छाँव मेरे सिर पर है। और उसे देखते ही अकबर समझ गए कि ये तो इस आदमी का आइडिया नहीं, इतना होशियार आइडिया, इतना क्लेवर सोल्यूशन है ना, परफेक्ट सोल्यूशन तो बीरबल के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। तो अकबर ने खुशी खुशी उन्हें 1000 अशर्फियाँ दे दी उस आदमी को और उससे पूछा कि तुम्हें ये बात किसने बताई। वो आदमी बहुत सीधा साधा किसान था
उसने कहा हमारे गांव में एक कहीं से सज्जन आए हैं और उन्होंने ही मुझे ये बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्थिति बहुत ख़राब है, तुम्हारे खेत भी गिरवी रखे हुए हैं, तुम जाओ इस तरह से और तुम्हें वो 1000 अशर्फियाँ मिल जाएंगी। उन अशर्फियों से तुम अपने खेत छुड़वा लोगे और तुम्हारी हालत भी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारा मकान भी टूटा फूटा है, तुम्हारा मकान भी बन जाएगा। अकबर को बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये जो सज्जन है ये और कोई नहीं बल्कि बीरबल है। इस आदमी के साथ अकबर उसके गांव गए और वहां जाकर बीरबल को गले लगाकर कहा कि चलो अब सारा गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ महल चलो, मुझे और हमारे दरबार को तुम्हारी ज़रूरत है। बीरबल ने भी सारा गुस्सा थूक दिया और महाराज से गले मिलकर उन्होंने कहा मैं हमेशा अपनी सेवाओं के साथ आपके लिए तैयार हूँ। और इस तरह से खुशी खुशी बीरबल वापस अकबर के साथ महल आ गए। तो यही थी हमारी कहानी। इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कई बार जो काम शक्ति से नहीं हो पाता वो बुद्धि से हो जाता है। जैसे अकबर को बीरबल को ढूंढना था तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर उससे काम नहीं हुआ, लेकिन छोटी सी बुद्धि से उन्होंने एक आइडिया निकाला और इस तरह का एक प्रॉब्लम सबके सामने रखा, एक तरह का एक चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट रखा उन्होंने सबके सामने, कंपटीशन। तो उन्होंने बीरबल को ढूंढ निकाला। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों मन में कभी मत सोचना कि इसका सल्यूशन नहीं है। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जिसका सल्यूशन ना हो। जैसे कि अकबर ने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला, हमारे पास भी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।